नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल पुराण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस में पूछे जाने वाले ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जो है ऐसा सर लोग का मानना है कि जो है इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हर एक बार जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी को आगे फॉलो करते हुए हम इस पर जो है वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा जरूर, और इस वीडियो को आगे सेशन बढ़ाते हुए हम पहला क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय कौशल निगम की स्थापना यानी एनएसडीसी की स्थापना कब हुई थी? एनएसडीसी की स्थापना 2008 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है सूचना, तो एक निश्चित उद्दीपन के कारण मस्तिष्क की कुछ जानकारी पुनः क्या करता है? पुनःस्मरण में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन है, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के लिए बीएफ स्किनर का सिद्धांत क्या कहा जाता है? बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कार्यवाहक अनुकूलन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? कार्यवाहक अनुकूलन कहा जाता है। बीएफ स्किनर का सिद्धांत क्या दिया है? कार्यवाहक अनुकूलन। आवश्यकताओं का मेस्लो पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को डैश स्तर में बांटा गया है। मेस्लो के अनुसार आवश्यकता को कितने भाग में बांटा गया है? आवश्यकता को 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जाता है किससे संबंधित है? यह है कार्य से संबंधित है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जाता है उसको कहते हैं ब्रेन, यानी कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग करते हैं? तो पाठ्यक्रम के विश्लेषण करने के लिए 2 विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक ड्राइविंग तकनीकों को क्या कहा जाता है? ड्राइविंग तकनीक जो जानकारी के माध्यम से अगर कोई मोटर चालक कहा जाता है उसको, तो उसको क्या होना चाहिए? वो आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, मस्ट में वो मोटर कार चलाना जानना चाहिए। इसके बाद कह रहा है, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षक छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम यानी ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को स्टूडियो कहा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षक में शिक्षक जो एक स्टूडियो का कार्य करता है, इसलिए इसको स्टूडियो कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत जो है ये एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। यह अतुल्य प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता है इसको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? याद है ना, 1985 अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? तो सहायक सामग्री के रूप में कौन सा है? तो यहाँ रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, स्लाइड प्रेक्षक है और ये सभी है। तो क्या हो जाएगा सहायक सामग्री? तो सहायक सामग्री 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सहायक सामग्री के रूप में होता है। नेक्स्ट आगे है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या पूछा जा रहा है। सहायक सामग्री तो हमारा है, लेकिन यहाँ कह रहा है दृश्य सहायक सामग्री, यानी जिसको विजुअल हम देख सकते हैं, यानी ये स्लाइड के माध्यम से हम लोग जो प्रोजेक्टर पर देखते हैं वही जो है हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अनुसार ये स्लाइड प्रेक्षक हो जाएगा। बट अगर कहेगा कि कौन सहायक सामग्री है, तो टेप से रेडियो से भी सहायक होता है, टैप रिकॉर्डर भी हमारे स्टडी में सहायक होते हैं, स्लाइड प्रेक्षक भी सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी है, क्योंकि प्रदर्शन कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? यहाँ पे चुंबकीय बोर्ड भी है, फ्लैनेल बोर्ड भी है, ब्लोटिंग बोर्ड भी है, यानी सहायक प्रदर्शक बोर्ड है। ये सभी सहायक समान है, जैसे चुंबकीय बोर्ड हो गया, फ्लैनेल को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? संचार प्रणाली का एक घटक है। तो संचार प्रणाली का घटक क्या है? स्रोत से भी होता है, यानी कहां से वो आ रहा है, संदेश किसके माध्यम से हो रहा है और किसको प्राप्त हो रहा है, ये सभी संचार का एक घटक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति प्रदान करती है? तो वास्तविक स्थिति प्रदान करती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सिमुलेटर। सिमुलेटर आंसर क्यों हो जाएगा? कि तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति प्रदान करती, प्रभाव देती है। यानी सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर जैसे कि एक सीएनसी आप लोग पढ़े होंगे, सीएनसी पर जो है सबसे पहले अगर किसी जॉब पे प्रोग्रामिंग करके हम जो है डायरेक्ट चला देंगे तो हो सकता है उसमें डिफॉल्ट के कारण हमको पता नहीं चले मशीन एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिमुलेटर पे हम क्या करते हैं कि ये सहायक सामग्री है, क्योंकि वास्तविक स्थिति इसी पर पता चलता है। सबसे पहले प्रोग्राम हम बना लेते हैं, प्रोग्राम बना करके इस सिमुलेटर में हम डालते हैं। सिमुलेटर में डालने के बाद जो है तब प्रोग्राम कैसे बनेगा इस प्रोसेस करके बताता है कि हाँ सही है या गलत है, गो है या नॉन गो है। तो इस प्रकार से ये सेलेक्ट करता है सिमुलेटर, इसलिए वास्तविक स्थिति सिमुलेटर प्रदान करता है। चुंबकीय बोर्ड क्या है? चुंबकीय बोर्ड जो है सहायक बोर्ड के रूप में कार्य करता है, चॉक बोर्ड भी होता है, चार्ट भी सहायक के रूप में कार्य करता है, लेकिन वास्तविक स्थिति सिमुलेटर प्रदान करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, परिचालक पत्रक डैश के द्वारा बनाई जाती है।
परिचालक पत्रक किसके द्वारा बनाई जाती है? परिचालक पत्रक जो है ये अनुदेशक के द्वारा बनाई जाती है, जिसको कहते हैं इंस्ट्रक्टर। परिचालक पत्रक यानी ऑपरेशन शीट इज मेड बाय इंस्ट्रक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो परिचालन पत्रक, ऑपरेशन शीट अभी तुरंत पढ़े। ऑपरेशन शीट किसके द्वारा? ये इंस्ट्रक्टर के द्वारा। सूचना पत्र इंफॉर्मेशन शीट इंस्ट्रक्टर के द्वारा हम लोग बनाते हैं। असाइनमेंट शीट किसके द्वारा? इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन ये है, WIM में W का क्या अभिप्राय है? WIM में क्या अभिप्राय है? W का अभिप्राय है राइट हैंड। W का अभिप्राय है राइट हैंड। निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है? कौन एक परीक्षण की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट? क्या विशेषता है? कि यहाँ पे हो जाएगा आपका वैधता भी हो जाएगा, वैलिडिटी भी, विश्वसनीयता भी, जिसको रियलिबिलिटी भी कहा जाता है, और ऑब्जेक्टिविटी भी कहा जाता है, उद्देश्य का। ये कौन सा परीक्षण की विशेषता? अगर किसी की परीक्षण करना है तो ये किसी पोस्ट के लिए तो क्या करते हैं? पहले उसको देखते हैं कि वैलिड है कि नहीं, इसका रिक्वायर्ड के अनुसार वैलिड है कि नहीं। इसके बाद ये विश्वसनीयता है कि नहीं इस काम में। इसके बाद क्या है? उसका ऑब्जेक्टिविटी, मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सभी को ध्यान में रखा जाता है परीक्षण की विशेषता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण कौन सा है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं, सही या गलत भी आते हैं, और सुमेल मैचिंग करने वाले भी होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे होता है, सही या गलत A B C D करके, जैसे सही या गलत करके, ये जैसे कि A बराबर ये हो गया तो ये गलत है या सही है, ये करते हैं। इसका सुमेलन करने वाला ये वाला हो गया। तो ये सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण में होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट जो है प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है। ये क्या है? ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द प्रैक्टिकल टेस्ट? प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट के अनुसार करते हैं। साक्षात्कार तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, साक्षात्कार जो है ये विजुअल होता है। इसके बाद है कंप्लीशन टेस्ट, पूर्णता परीक्षण। इसके बाद है सब्जेक्टिव टेस्ट। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस टेस्ट अगर किसी चीज में प्रयोग करवाया जा रहा है, उसमें कैसा परफॉर्मेंस है, ये प्रायोगिक परीक्षण का ही दूसरा नाम है। इसका साक्षात्कार एक प्रकार का कैसा है, क्या है? साक्षात्कार एक प्रकार का लिखित परीक्षण है, कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, कि निष्पादन परीक्षण है, कि मौखिक परीक्षण है। तो साक्षात्कार एक प्रकार का ओरल टेस्ट है। लिखित परीक्षण क्या है? लिखित परीक्षण ये होता है कि राइटन टेस्ट इसको कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या कहा जाता है? ये ऑब्जेक्टिव पेपर पे होता है। इसके बाद निष्पादन परीक्षण क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्यों हो जाएगा डी? देखिए, अग्निशमन यंत्र का प्रयोग होना ही चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। पानी से भरी बाल्टी यानी रेत भरी बाल्टी ये भी होना चाहिए, पानी से भरी बाल्टी भी होना चाहिए। और इसका कहां क्या प्रयोग करते हैं, किस जगह कौन सा चीज का प्रयोग करते हैं, इसका बात हम आगे करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल है? एक अच्छी गृह व्यवस्था में स्वच्छता भी शामिल होगा, मशीन के लिए स्थान भी शामिल होगा, भंडारण के लिए स्थान भी शामिल होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक गुड हाउसकीपिंग इंक्लूड स्वच्छता भी, मशीन के लिए स्थान, भंडारण की व्यवस्था, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें डैश रखे। एक अच्छे अनुशासन के लिए सर्वोत्तम नियम क्या है? कि उन्हें डैश रखे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य में व्यस्त रखे। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम कार्य में व्यस्त रखे। अगर कोई व्यक्ति अगर कार्य में लगा हुआ रहता है तो उसको अनर्गल बातें दिमाग में नहीं आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक एक प्रकार का नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक प्रकार का अग्निशामक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है। इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, फोम भी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का प्रदूषण हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण है? गुण नहीं है, सॉरी परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसे जजमेंटल होना चाहिए। कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो उसे जजमेंटल होना चाहिए, यानी सूरबीज है जजमेंटल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। इसके बाद है एक SWOT, SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवश्य शामिल है। एक SWOT विश्लेषण में क्या शामिल है? एक SWOT विश्लेषण में जो है ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है, यानी स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, वीकनेस भी होना चाहिए, थ्रेट भी होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो कर भी करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्था
ये नहीं है। कौन सी परामर्श की अवस्था नहीं है? यहाँ पे जो है सहानुभूति प्रदान करना, ये परामर्श की अवस्था नहीं है। समस्या का अभिज्ञान, ये परामर्श की है। पहचान करना और अनुवर्तन करना, फॉलो अप, ये परामर्श की अवस्था है, जो कि असहानुभूति प्रदान नहीं करता परामर्श में। इसके बाद है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या है? स्वतंत्र होना चाहिए, टू बी इंडिपेंडेंट। व्यवसाय उद्यमी प्राथमिक अभिप्रेरणा ये जो है स्वतंत्र होना चाहिए। कोई व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी वो व्यवसाय अच्छा तरह से कर पाएगा। इसके बाद कौन सा एक सामाजिक तनाव नहीं है? तो सामाजिक तनाव जो है प्रियजन की मृत्यु हो जाता है तब भी होता है, वित्तीय समस्या भी हो जाता है, कोई पैसा या लूट लेता है, पढ़ लेता है या कहीं लग जाता है, नौकरी में साक्षरता, ये भी सामाजिक तनाव है। जबकि नो प्रेशर रजो निवृत्ति ये नहीं है, ये सामाजिक तनाव नहीं है, ये जो है प्रकृति तनाव है। यानी प्रकृति तनाव कहा जाता है कि प्रकृति रूप से ये होता है। कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं, जय स्थितियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है? तो अगर कोई कक्षा को प्राथमिकता रूप से शेड्यूल तैयार करना है तो उसमें कैलेंडर के माध्यम से हम लोग तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? जो मार्ग जानता भी है, मार्ग दिखाता भी है, उसको कहते हैं लीडर। लीडर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। लर्नर क्या होता है? मार्ग लेता है, और फॉलोवर मार्ग लेता है किसी से। और ये सभी तो नहीं होगा, क्योंकि लर्नर जो है किसी से मार्ग प्रदान करता है, फॉलोवर भी किसी का फॉलो करता है, लेकिन नेतृत्व लीडर क्या करता है? मार्ग बनाता है, किसी को प्रदान करता है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। और एक बाइट में कितना होता है? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां हम पूछेंगे कि एक बिट्स में कितना निबल होते हैं? तो एक बिट्स में 1/4 निबल होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा नहीं है? ईमेल सेवा देखिए जीमेल से भी भेजते हैं, रेडिट मेल भी होता है, इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के माध्यम से भी होता है, जो कि याहू मैसेंजर एक ईमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण कब बनाया गया था? ये 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1956 ईस्वी में ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण बनाया गया था। शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम क्या है? शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम ये हो गया। आपको पहले सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग देखे हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, इसके एप्लीकेशन जिसको समराइजेशन कहा जाता है, इसको टेस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, इसके बाद कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, NPSD की जो है शुरुआत कब किया गया था? तो अभी हाल ही में जो है ये न्यूज में था, 2015 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया है। क्यों किया गया है? आप लोग भली भांति जानते हैं कि अभी नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से आया है, और इस नीति आयोग में जो है नेशनल कौशल विकास को सबसे ज्यादा जो है पैसे के साथ जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये 2015 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अवलोकन करना, तो अवलोकन तो ऑब्जर्वेशन तो कोई कर ही रहा है, रिसेप्शन पुनरावृत्ति भी कर रहा है, लेकिन नेतृत्व जो है कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है, क्योंकि लीडरशिप अभी तुरंत पढ़े हैं कि वो नियम बनाता है और उस नियम के अनुसार सबको मतलब बांटता है वो नियम। तो लीडरशिप तो कभी नहीं होगा कौशल अर्जित करने में, पीछे पड़े हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है। इसी तरह अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे एक तरह से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया कि पहला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। मनोविज्ञान कौशल हाथ से संबंधित है, किसी का मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कौशल से संबंधित है। अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है, यानी हृदय से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन हो गया कि 20 नंबर का क्वेश्चन ये है, देखिए अभी क्या है क्वेश्चन, सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन क्रिया की विरुद्ध पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है? सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन क्रिया को विरुद्ध पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है? ये जो है रिटेंशन कहलाता है, अवधारणा कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की समझ, ये जो है अवधारणा के अंतर्गत आ जाएगा। अवधारणा रिटेंशन, इससे पहले भी अवधारणा के बारे में पढ़े हैं डिटेल। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाए और अधिगम के सिद्धांत परीक्षण यानी कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो कोहलर दिया था, कोहलर का नियम क्या है, इसके बारे में जो है आपको मिलान करना है।
ये क्वेश्चन अच्छी तरह से टाइप नहीं है, इसको जो है देख लीजिएगा जरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्लेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? मैक्लेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता समान की अवधारणा से आवश्यकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्या अधिगम की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के 10 प्रकार होते हैं? अधिगम की प्रक्रिया जो होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है, ये संबंधित जानकारी के अनुसार 10 प्रकार के होते हैं। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम की प्रक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को क्या जानना चाहिए? अवश्य जानना चाहिए, पीछे भी पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर को डैश के रूप में जाना जाता है? दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में प्रशिक्षु छोर को क्या किस रूप में जाना जाता है? 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पीछे भी क्वेश्चन इस प्रकार का पढ़े हैं, तो पीछे पढ़े हैं, तो ये यहाँ पे स्पोक हो गया, स्टूडियो हो गया। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर पूछा जा रहा है, उसमें प्रशिक्षु को स्टूडियो कहा गया था, लेकिन प्रशिक्षु छोर जो जिस छोर से वो काम करते हैं उसको कहा जाता है स्पोक, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा। छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जब एक समय होता है तो उसको लॉगिन करते हैं, तो उस लॉगिन टाइम को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। यानी फिक्स टाइम में अगर कोई लॉगिन करता है तो फिक्स टाइम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, फिक्स टाइम ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, यानी उसके पास टीचर नहीं है, कहीं से भी वो लॉगिन करके लर्निंग करते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द सहायक सामग्री है? कौन सी शब्द सहायक सामग्री है? ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसके बाद जो है रेडियो है, चुंबकीय बोर्ड है, कैमरा है, किसके माध्यम से हम सुन सकते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सामग्री है? आलेखीय सामग्री कौन सा है? आलेखीय सामग्री चार्ट है, पोस्टर है, चार्ट और पोस्टर दोनों है, जिनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ये जो है सी हो जाएगा, क्योंकि आलेख बनाते हैं, चार्ट में भी और पोस्टर में भी आलेख बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रणाली है? अधिगम प्रणाली का मतलब होता है लर्निंग मटेरियल कौन कौन सा है, तो लर्निंग मटेरियल कौन कौन सा है इसमें जरा दिमाग लगाइए। लर्निंग मटेरियल क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन सीट भी लर्निंग मटेरियल हो गया, लेसन प्लान भी लर्निंग मटेरियल हो गया, इसके बाद है निर्देशन योजना डेमोन्स्ट्रेशन बनाना भी ये जो है लर्निंग मटेरियल हो गया। तो इन्फॉर्मेशन सीट लर्निंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग द लर्निंग मटेरियल, किसके माध्यम से हम फॉलो करते हैं लर्निंग को? तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन सीट हो जाएगा आंसर, इन्फॉर्मेशन सीट के माध्यम से हम लर्निंग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। WIM तैयार करते समय किन कारकों को रखना चाहिए? WIM तैयार करते समय किन कारकों को रखना चाहिए? तो ये जो है आपको प्रशिक्षण का स्तर है, स्पष्ट उद्देश्य है, जानकारी के स्रोत है। तो अगर किसी बीम तैयार कर रहे हैं, किसी पीपीटी टाइप में बीम तैयार करते हैं, तो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग स्तर भी रखते हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव भी रखते हैं, जानकारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पहले पूछा था W का आई होता है, M होता है। W से राइटर देखे थे और M से क्या हो गया? मटेरियल हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? तो विद्यार्थी द्वारा कौन सी सामग्री तैयार की जाती है? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डेली डायरी विद्यार्थी द्वारा तैयार किया जाता है, लेसन प्लान इंस्ट्रक्टर द्वारा, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्टर, ऑपरेशन सीट इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार किए जाते हैं, डेली डायरी विद्यार्थी द्वारा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है? कौन सा निबंध के प्रकार का परीक्षण कहा जाता है? तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये निबंध प्रकार का परीक्षण है। निबंध क्या होता है? अभी देखते हैं कि निबंध जो है बड़ा बड़ा 2-4 पन्ने में चला जाता है, तो ये निबंध टाइप का हो गया, ज्यादा जिसमें लिखना पड़ता है निबंध हो गया। इसलिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कम, ओरल टेस्ट मौखिक परीक्षण कुछ क्वेश्चन हुआ, बहुत क्वेश्चन कम क्वेश्चन। इसका प्रदर्शन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट, तो अगर कितना 10 लड़का है तो उसमें छोटा छोटा लिख करके जो उसका परफॉर्मेंस 1-2 नंबर कर सकते हैं। लेकिन विशेष सब्जेक्टिव टेस्ट में अगर किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो उसका डिटेल होता है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण का उद्देश्य क्या है? परीक्षण का उद्देश्य है अधिगमकर्ता की समझ की जांच करना और अधिगमकर्ताओं के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके कमजोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ता का मार्गदर्शन करना। यानी परीक्षण का उद्देश्य यही है कि उसके समझ की जांच करना, उसको प्रोत्साहित करना और उसके जो है मार्गदर्शन करने का काम करता है, ये परीक्षण का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना एक कारण है? दुर्घटना का एक कारण है तो मशीन सुरक्षा पर कार्य करना, मशीन सुरक्षा नियमों का पालन करना, कार्य करते समय सुरक्षा साथ सामानों का प्रयोग करना, कार्य में जल्दबाजी करना। तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अगर सुरक्षा का प्रयोग करेंगे तो कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे जल्दबाजी करने का प्रयास करेंगे तब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों की वर्गीकरण को विकसित किया है उसको क्या कहा है? शैक्षणिक वर्गीकरण के उद्देश्य को विकसित किया है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेंजामिन ब्लूम के अनुसार। ये पीछे भी क्वेश्चन पढ़े हैं कि शैक्षणिक उद्देश्य का जो है
वर्गीकरण किया है बेंजामिन ब्लूम के अनुसार किया है। निम्नलिखित से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित है? क्या गृह व्यवस्था से संबंधित है? अभी तुरंत पढ़ेंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में कि गृह व्यवस्था स्वच्छता भी होना चाहिए, नियत कार्य भी होना चाहिए और विंग भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये सब किसमें है? ये सब में हम लोग जानते हैं किसमें है। यहाँ पे नियत कार्य हम लोग का एक रूटीन हो गया, विंग भी एक रूटीन हो गया, संचार रूटीन कर दो। लेकिन गृह व्यवस्था में क्या सबसे पहले रखना होगा? स्वच्छता रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है? तो अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित कौन सा हो जाएगा? अगर अग्निशामक उसमें है, प्राथमिक चिकित्सा भी है, सुरक्षा बोर्ड भी है, तो ये सभी हो जाएगा आंसर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो परामर्शदाता का एक अच्छे गुण है, परामर्शदाता एक लीडर टाइप का होता है परामर्शदाता। तो लीडर अगर इस टाइप में, अगर इस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का आ रहा है तो वो लीडर टाइप का आंसर है। देखिए उसे स्वाभाविक होना चाहिए, कोई परामर्शदाता है तो स्वाभाविक तो होना ही चाहिए। इसके बाद उसका अच्छा प्रेक्षक होना चाहिए। अच्छा प्रेक्षक यानी दूरदर्शिता देखने, यह संबंध है दूरदर्शिता से। सहानुभूति रखना चाहिए, अगर कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत अस्थिर से लेंगे तो वो सहानुभूति से संबंधित है, उस सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ये जो है शुद्ध सिंपैथिक होना चाहिए। लेकिन सहानुभूति तो होना चाहिए, लेकिन पूर्ण होना चाहिए, यानी किसी भावना में बह जाना ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। SWOT विश्लेषण में डैश की छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विलिंगनेस। विलिंगनेस जो है इसका सही आंसर होगा। विश्लेषण में विलिंगनेस की छोड़कर सभी अवयव शामिल है। तो SWOT में क्या क्या शामिल है? S से स्ट्रेंथ हो गया, S से स्ट्रेंथ हो गया, O से अपॉर्चुनिटी हो गया, T से ट्रेट हो गया, ये जो है शामिल है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन, स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई के ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा जाता है? स्थिति और अनुभव में किसी विशेष जगह पर ध्यान अगर केंद्रित करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जांच और पड़ताल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। स्थिति और अनुभव के किसी विशेष पहलू पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा जाता है? जांच पड़ताल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, अच्छा देखते हैं। इनपुट अंतर्मुखी हो गया, समर्पण हो गया, खुलापन हो गया और सृजनात्मक हो गया। यह नेतृत्वकर्ता है, यानी नेतृत्वकर्ता कौन हो गया? लीडर हो गया। तो लीडर को क्या करे? सृजनात्मक, यानी कोई भी चीज का सृजन करना। इसके बाद ओपन खुलापन भी होना चाहिए, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए और समर्पण डेडिकेशन भी होना चाहिए। लेकिन इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। एक बाइट में कितना बीट होते हैं? एक बाइट में अभी तुरंत पढ़े हैं, एक बाइट में 8 बीट होते हैं और एक निबल में 4 बाइट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सा है? रैम है, मेमोरी कार्ड है। तो स्थायी मेमोरी कौन सा है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं स्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? रीड ओनली मेमोरी को फुल फॉर्म होता है इसका, इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। और फ्लेक्सिबल वोलेटाइल मेमोरी जो है रैम को कहा जाता है, मेमोरी कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया, बी हो गया आंसर इसका। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक डैश संचार है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया कौन सी संचार है? शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का संचार ये है कि यहाँ पे 2 वे, दोनों वे से ये जो है प्रक्रिया है। अगर कोई सर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट तक जा रहा है, स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन सर के पास आ रहा है, सर से इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के पास जा रहा है, ये 2 मार्गीय हो गया। ओके, इसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शिक्षण का एक मापदंड नहीं है? औपचारिक शिक्षण का मापदंड नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? इनमें एक निश्चित पाठ्यक्रम, कोर्स, निर्धारित समय आदि होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, निश्चित कोर्स, निर्धारित समय तक आदि होना चाहिए, ये नहीं है। लेकिन क्या क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक अवश्य होना चाहिए। समाज के लिए अन्य समस्याओं सदस्यों को प्राप्त किया जाता है, एक संस्थान में प्राप्त किया जाता है, ये औपचारिक शिक्षा क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है। लेकिन एक निर्धारित कोर्स में अगर इसको विभक्त कर दिया जाएगा तो इसको फॉलो नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना कब किया गया? कभी तुरंत पढ़े, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता और यह सर्वशक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियत करता है, यह बुद्धि होता है, इंटेलिजेंस बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता और सर्वशक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को कांस्टेंट करता है, नियत करता है। अगर बुद्धि किसी का सही है तो मानसिक लक्षण भी कांस्टेंट होगा। इसके बाद अधिगम, यानी अधिगम मतलब हिंदी वर्ड लर्निंग के नियमों के अनुसार डैश संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है। यानी लर्निंग के नियम के अनुसार क्या है जो संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है, यानी समानता रखता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है संतुष्टि के नियम की अनुरूपता रखता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के माध्यम से
दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान और अमूल्य इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्धि क्या कहलाता है? प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान उपलब्धि क्या कहलाता है? सम्मान की आवश्यकता कहलाता है। सम्मान की आवश्यकता कहलाता है। उपलब्धि सम्मान की प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान सम्मान की आवश्यकता कहलाता है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? ये जो है बीइंग से संबंधित है, अस्तित्व से संबंधित है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिव्यक्ति अस्तित्व से संबंधित है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक जो है पेट्रोल की कीमत को डैश होना चाहिए। यानी एक मोटर कार चालक है, उसको पेट्रोल की कीमत क्या होना चाहिए? जान सकता है, वो जानना चाहिए। जानना चाहिए नहीं, अगर गियर है यानी कि कोई मोटर चालक है, तो मोटर चालक है तो उसको टोटल चीज का अवश्य जानकारी होना चाहिए। गियर और साइड व्यू मिरर ये सब का जानना चाहिए उसको। लेकिन अगर वो पेट्रोल का कीमत में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये जान सकता है, वो इसके बारे में जानकारी रख सकता है। ऐसा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी मारना पड़ेगा। अगर अब जानने के लिए मस्ट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मोटर चालक को क्या अवश्य जानना चाहिए, तो मोटर गाड़ी चलाने के लिए, मोटर गाड़ी चलाने के लिए। अगर क्या जानना चाहिए, तो जानना चाहिए एक्स्ट्रा चीज में क्या हो गया? एक्स्ट्रा मिरर हो गया, गियर हो गया, ये जानना चाहिए। क्या जान सकता है? तो पेट्रोल का दाम जान सकता है। और या क्या जान सकता था, यहाँ पे क्वेश्चन आगे होने वाली कोई हादसा है और उसको देख करके वो बिना रिस्क लिए चला रहा है, तो वो जान सकता था हादसा हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो डी मारेंगे। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार डैश के माध्यम से किया जाता है। तो किसके माध्यम से डीजीटी का हब और स्पोक का माध्यम जो है किसके माध्यम से संचार किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्यों होगा? ये सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मार्गीय श्रव्य दृश्य और डेटा संचार के माध्यम से, यानी टू वे ऑडियो के माध्यम से, वीडियो डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो गया। शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण डैश प्रभावशाली है। यदि कोई शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत हो रहा है तो उसका क्वेश्चन अलग था, अभी पढ़ चुके हैं। अतुल प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में अगर अधिक हो रहा है तो क्या होगा? अधिक हो रहा है बातचीत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुल्य प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा, अगर बात अधिक हो रहा है तो तुलनात्मक बात हो रहा है, यानी तुल्य प्रकार दूरस्थ शिक्षा। अगर कम हो रहा है तो अतुल्य प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम, यानी इसमें कम हो जाएगा, इसमें अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन, डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में किए जाने वाले ए व्यू सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीजीटी के हब का स्पोक कार्यक्रम में ए व्यू सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, केरल के कोयम्बटूर में ये जो है इसके द्वारा किया गया है। AVIEW सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। ए व्यू सॉफ्टवेयर का डिजाइन किसने किया है? तो अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृश्य सहायक सामग्री, यानी आप इसको सुन सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। और कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? तो दृश्य सहायक सामग्री क्या हो जाएगा? अभी टीवी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर में जो है पीपीटी हो गया, ये सब दृश्य सहायक सामग्री है। और रेडियो से सुन सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है? 3D है। तो 3D कौन सा है? तो देखिए, पोस्टर है, चार्ट है, मॉडल है, बुलेटिन बोर्ड है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन जो है मॉडल, जो है मॉडल 3D में आता है। मॉडल किस में आता है? मॉडल यहाँ पे 3D में आएगा। यहाँ पे पोस्टर 2D में भी आता है, पेपर में भी आता है, चार्ट 2D में, लेकिन मॉडल जो हमेशा 3D आएगा। क्योंकि देखिए, किसी दुकान के सामने अगर कोई कार्टून टाइप का इसे बना हुआ रहता है, इसमें जो है कपड़ा लगा के उसका जो है प्रचार किया जाता है, तो वो जो है 3D के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौखिक कक्षागृह संचार का एक अवरोधक है। मौखिक कक्षागृह संचार का एक अवरोधक है, क्या है? मौखिक रूप से संचार गृह अगर हो रहा है तो वो, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मौखिक कक्षागृह यानी क्लासरूम और कम्युनिकेशन जो है वर्बल रूप से पूछा जा रहा है, अवरोधक क्या है? तो अगर मौखिक कोई इंटरव्यू हो रहा है तो एक तरह से मशीन की तरह नहीं बोलेगा, कभी बोलते बोलते स्पीड हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी नहीं बोलेगा, कभी इशारा करके हाथ से बताएगा। तो क्या होगा? एबनॉर्मल स्पीच ऑफ स्पीड, यानी असमान गति होगा उसका बोलने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षक का एक पद है? सूक्ष्म शिक्षक का पद कौन सा है? तो सूक्ष्म शिक्षक का पद कौन सा हो गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। शिक्षक योजना सत्र और शिक्षक शिक्षण सत्र, ये जो है सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है। दोनों हो जाएगा, प्लानिंग एंड टीचिंग दोनों हो जाएगा। इसके बाद है, समानता मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। मूलभूत शिक्षण के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? ये परिचालन पत्रक का प्रयोग करते हैं, ऑपरेशन सीट का। ऑपरेशन सीट का प्रयोग मूलभूत कौशल शिक्षण के लिए करते हैं। इसके बाद है, WIM का अभिप्राय क्या है? WIM का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो अभी तुरंत पढ़े हम लोग WIM का फुल फॉर्म क्या है? W से राइटर होता है, M से क्या? मटेरियल पढ़ते हैं,
इसके बाद आई का फुल फॉर्म क्या हो गया? आई का फुल फॉर्म आपको इंस्ट्रक्शनल हो गया, यानी RITER राइटर, इंस्ट्रक्शनल, और एम से मटेरियल होता है। तो याद रखिएगा, W से राइटर, I से इंस्ट्रक्शनल और M से मटेरियल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है? तो अनुदेशक द्वारा तैयार कौन सी सीट की जाती है? तो ऑपरेशन सीट तो की ही जाती है। इसके बाद क्या हो जाएगा? सूचना पत्र और इंफॉर्मेशन सीट और नियत कार्य पत्रक असाइनमेंट सीट और डीएस, ये हो जाएगा, चारों हो जाएगा, ये चारों करते हैं। इसके बाद जिस सामग्री का अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टीचिंग मटेरियल, यानी टीचिंग मटेरियल से उसी को लेकर के जो है, और उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन सीट बनाता है, इसके बाद असाइनमेंट सीट बनाता है टीचिंग मटेरियल के माध्यम से, तो अपने लिए बनाता है, तो उसको कहते हैं टीचिंग मटेरियल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण की हानि है? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की हानि है? यहाँ पे तैयार करने में कठिन, ये क्या हो जाएगा? 85 है ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण की हानि है, तो यहाँ पे देखिए, उच्च अंक अर्जित करने के लिए छात्र के लिए आसान, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अंक, ग्रेडिंग आसान होता है, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्टिव तैयार करने में कठिन जरूर होता है। वो ऑब्जेक्टिव तैयार करके थ्योरी पढ़ के किया जाता है, तो इसलिए कठिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण है? व्याख्या, एक्सप्लेनेशन है, इजी टाइप है, रिक्त स्थान भरे हैं, तो ये कौन कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका डी हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है, वस्तुनिष्ठ कौन कौन आता है? वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत क्या आ जाएगा आंसर? इसका डी हो जाएगा। एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रक को क्या कहा जाता है? एक परीक्षण यानी इसको टेस्ट के माध्यम से अगर उस दिखाने वाले पत्रक को क्या कहा जाता है? टेस्ट के माध्यम से दिखाने वाले पत्रक को क्या कहते हैं? अंक सूची कहते हैं। अभी कोई टेस्ट देता है, टेस्ट के माध्यम से उसके जो है जो नंबर आता है उसको कहते हैं मार्कशीट कहते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, समांतर शरीर में स्टार्ट बटन डैश रंग का होता है। समांतर शरीर में स्टार्ट बटन जो है मशीन में स्टार्ट बटन किस रंग का होता है? स्टार्ट बटन किस रंग का होता है? स्टार्ट बटन जो है आपको हरा रंग का होगा। हरा मतलब होता है गो, लाल रंग मतलब होता है स्टॉप, नीला रंग में और पीला रंग में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है? गृह व्यवस्था से संबंधित स्वच्छता तो होना ही चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए, भंडारण की व्यवस्था होना चाहिए। WIM होगा या नहीं होगा? क्या होगा जाएगा इसका आंसर? तो WIM नहीं होता, क्योंकि स्वच्छता होना चाहिए, भंडारण की विशेषता, प्राथमिक चिकित्सा तो होना ही चाहिए गृह व्यवस्था में। इसका निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है? प्राथमिक चिकित्सा की एक आवश्यक सामग्री कौन सी है? तो डिटॉल भी होना चाहिए, वी भी होना चाहिए, बर्नल भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद आगे है कि कक्षा प्रबंधक 10 से निकटता से जुड़ा हुआ है। कक्षा प्रबंधक किससे जुड़ा हुआ है? ये मोटिवेशन भी है, रिस्पेक्ट भी है और डिसिप्लिन भी। अगर ये तीनों रहेगा तो कक्षा प्रबंधक इसी से मैनेज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण है? कौन सा एक अच्छा परामर्शदाता का गुण है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छे परामर्शदाता का गुण क्या हो जाएगा? उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। उसका श्रवण कौशल अच्छा होना चाहिए, श्रवण यानी गुड लिस्टनिंग, सुनने की उसे कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद बहुत धैर्य होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ग्राहक की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसका भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर सभी अवयव शामिल है। तो ये स्ट्रेंथ हो गया, ओ से अपॉर्चुनिटी हो गया, W से वीकनेस हो गया, तो थ्रेशोल्ड में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 93 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसका मेन है कि इसका फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है इस सब क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे कि शिक्षण की अंतिम चरण क्या है? शिक्षण की अंतिम चरण क्या है? सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन होता है, इसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, इसके बाद जो है समराइजेशन होता है और लास्ट में टेस्टिंग होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि उद्यमी क्या होता है? उद्यमी जो है मॉडरेट रिस्क टेकर्स होता है, यानी संयत जोखिम वाले होते हैं। उद्यमी का कोई होता है जोखिम से भरा होता है, कभी कुछ फायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी कुछ अकस्मात क्षति भी हो सकती है, ये जोखिम भरा होता है। पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है। शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है? पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है। शिक्षण की एक अन्य उपयुक्त विधि क्या है? तो शिक्षण की एक अन्य उपयुक्त विधि है डेमो प्लान। पाठ योजना के अंतर्गत डेमो प्लान आता है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? तो देखिए डेका हेक्टो गीगा टेरा पेटा एक्सा, तो डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया, डेका हेक्टो किलो, मेगा हो गया, गीगा हो गया। 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 6 और 10 पावर 9 हो गया गीगा। तो कह रहा कि एक कितना, 1 टेराबाइट में, एक टीबी में कितना गीगाबाइट होता है? तो यहाँ पे 10 पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 पावर 3 क्या होगा? आंसर नंबर सी होना चाहिए।
आगे क्वेश्चन है कि कौन सा एक जो है सर्च ब्राउजर नहीं है, तो ब्राउजर गूगल एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, और फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों को डैश द्वारा विकसित की गई है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मनोविज्ञान जो है मोनोपोली शिक्षकों को किसके द्वारा विकसित की गई है, किस लिए विकसित की गई है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो है टेक्स्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यानी अवतरण विशेषज्ञ के लिए जो है ये विकसित की गई है। इसके बाद प्रशिक्षु को उचित रूपेण डैश करें जिससे कि वो विषय में रुचि विकसित कर सके। तो यहाँ जो है मोटिवेट अगर किसी विद्यार्थी को करते हैं तो वो जो है अपना विषय में रुचि प्रदान कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियमों में से कौन से नियम छात्र की अपेक्षाओं का वर्णन करता है। तो छात्र की अपेक्षाओं का वर्णन कौन करता है, तो स्पष्ट रूप से कहा गया हो वही अपेक्षा का वर्णन करता है, क्या कहना चाह रहा है। और दूसरा दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रांकन दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शिक्षा लाइव दिखाने के लिए वीडियो का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षक इंटरनेट का उपयोग क्यों करता है, तो छात्रों के बीच नोट्स बांटने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्त से बातचीत करने के लिए तो नहीं है करते हैं, अपने जीवन की योजना बनाने के लिए नहीं है, घर की मरम्मत नहीं है, ये सब नहीं है। ये ऑप्शन के अनुसार छात्र के बीच नोट्स बांटने के लिए करते हैं। निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत किस समूह के द्वारा वर्णित की जाती है। नेताओं की जो बातचीत होती है किसके द्वारा वर्णित की जाती है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पारंपरिक लक्षण जिसको इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट कहा जाता है, उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि इंटरनेट की मदद से ही एक ही मंच पर काम करने वाले छात्रों और शिक्षकों को यहाँ होना चाहिए क्या चीज़। अगर इंटरनेट की मदद से पढ़ रहा है तो ये जो है ग्रामीण भी हो सकता है और शहरी भी हो सकता है, झुग्गी झुग्गी कहीं किसी भी वो इंटरनेट के माध्यम से वो जुड़ सकता है, कहाँ से, शिक्षक के माध्यम से। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक डैश है। कंप्यूटर प्राप्त शिक्षण एक डैश है जो शिक्षण को रोचक और आनंदमय कम बनता है जब आपका स्ट्रेटेजी अच्छा हो, यानी आपका प्लान अच्छा हो, स्ट्रेटेजी अच्छा हो, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर आमतौर पर उस जगह प्रयोग किया जाता है, उस कक्षा में प्रयोग किया जाता है जहां छात्र की संख्या 35 हो, यानी याद रखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर में 35 छात्र होगा तब लगाया जाता है। शिक्षकों की जिम्मेदारी किससे संबंधित नहीं है, तो शिक्षकों की जिम्मेदारी किससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ देखिए छात्र की विशेषता, तो अगर शिक्षक अच्छा से ध्यान दे, छात्र की विशेषता ही शिक्षक की विशेषता है। उत्साह से छात्रों को पढ़ाना ये भी है, और छात्रों की रचनात्मकता ये भी है। और वाद विवाद प्रतियोगिता में कौन भाग लेता है, इसमें भाग लेता है स्टूडेंट। अच्छे एग्जाम जैसे कि आरएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो इसमें स्टूडेंट लेते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा जॉब डिजाइन किया जाता है। तो अगर कोई कार्य करता है उसको एक ही कार्य में लगा रहता है तो उसका मन नहीं लगता है, उसको अलग अलग कार्य करने के लिए उसका जो है जॉब का रोटेशन किया जाता है। यानी अगर आज संतरी प्रहरी में है, कल उसको कुकिंग में डाल दिया जाता है, कल उसके बाद जो है कोई सामान लाने के लिए दे देते। इस तरह से जस्ट लाइक एक उदाहरण है, मतलब जॉब का रोटेशन करते रहना। कार्यशाला अभ्यास के लिए इसके उपकरण को और डिजाइन चरण शामिल है, यानी कह रहा है कि कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है, किसके लिए, तो ये जो है धातु पर काम, यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि कार्यशाला में किसका किसका पर काम करते हैं, तो जैसे कि धातु पर काम करते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, विद्युत पर काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोटल पे। अच्छी पाठ योजना में यह शामिल नहीं है, किसमें, सीखने का उद्देश्य, शिक्षण गतिविधियां, छात्रों का आकलन, छात्रों का शिक्षण, यानी सीखने का उद्देश्य अच्छी योजना है, गतिविधियां भी है और आकलन भी। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, तो कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे छात्रों का शिक्षण हो जाएगा आंसर। शिक्षण या प्रशिक्षण के लिए कौन सा प्रेक्षण जो है उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता। शिक्षण प्रशिक्षण में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे ओवर टैप रिकॉर्डर में 35 स्टूडेंट, और एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा हम लोग को दिखाया जाता है कोई भी पीपीटी वगैरह। वीडियो कैमरा द्वारा, जैसे मीट पर हम लोग काम करते हैं, मीट पर हम लोग एक जगह आते हैं तो वीडियो कैमरा के माध्यम से। इसके बाद स्वतंत्र छात्र शिक्षक का दृष्टिकोण इससे संबंधित है। स्वतंत्र छात्र शिक्षक का दृष्टिकोण किससे संबंधित है, तो यहाँ पे निर्माणकारी दृष्टिकोण हो सकता है। इसके बाद जो है कौशल आधारित दृष्टिकोण, औपचारिक दृष्टिकोण, विनाशकारी दृष्टिकोण में कौन सा हो सकता है। कारण कि स्वतंत्र छात्र शिक्षण में कौशल जिसमें स्किल होगा वही स्वतंत्र छात्र दृष्टिकोण से संबंधित होगा। यानी अगर किसी के पास अगर कौशल है तो स्वतंत्र रूप से पढ़ा सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है तो ये अपराध में कमी, यानी अपराध में व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है, अपराध में कमी हो जाए ये नहीं है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन, इसका देख लीजिए,
श्रम बाजार में परिणाम है, कर्मचारी की उत्पादकता और कंपनी का प्रदर्शन, ये सभी रहेगा तो मतलब व्यवसाय के लिए ठीक है। इसके बाद है पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है। पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। तो संचालन और क्रियान्वयन है, इसके बाद है कक्षा की बैठकें हैं, शिक्षण उद्देश्य है, विषय वस्तु है। अगर ये पीछे भी पढ़े हैं, पाठ्यक्रम की रचना करने के लिए इसका लर्निंग उद्देश्य देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे है कि एक अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षकों को योजना के डैश सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए। तो अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षकों को बीच में जो है लिखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन है प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच क्या होता है, शिक्षक सिखाता है और प्रशिक्षक निर्देश देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आंसर, ये देखिए शिक्षक सिखाता है प्रशिक्षक निर्देश देता है, ये तो नहीं है। यहाँ पे इसमें देखिए शिक्षक सिखाता प्रशिक्षक समूल्यांकन नहीं है, शिक्षक सिद्धांत सिखाता प्रशिक्षक व्यवहार, ये भी नहीं है। इसके बाद है कि एक शिक्षक ज्ञान देता है, प्रशिक्षक कौशल प्रदान करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि प्रशिक्षक वही होता है जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर ट्रेनर जिसको कहते हैं। शिक्षक तो ज्ञान देता ही, प्रशिक्षक जो है उसी ज्ञान को कौशल में परिवर्तित करता है। ओके, आगे चलते हैं। उच्च स्तर की विषय विशेषता और एक अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षक क्या करता है। उच्च मूल्यांकन के लिए एक सक्षम प्रशिक्षक जो है खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा विकसित किया गया था। तो विकासात्मक कार्य मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये जो है रॉबर्ट हैविघस्ट के द्वारा किया गया है। विकासात्मक मॉडल कार्य मॉडल किसके द्वारा, रॉबर्ट हैविघस्ट द्वारा। इसके बाद शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में ये शामिल है। शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में शामिल है, कौन शामिल है, तो शिक्षण के साधन में जो है शामिल है अपने विचार पर ध्यान देना, अपना विचार कैसा है उसी एक महत्वपूर्ण साधन है शिक्षण के साधन के रूप में। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या है। एक पाठ्यक्रम का कार्य है, पाठ्यक्रम को जैसे कि पढ़ा लक्ष्य और शिक्षण परिणामों के बारे में छात्रों को सूचित करना, ये भी हो सकता है। प्रत्येक छात्र कक्षा में संबोधित किए जाने वाले विषय को सूचीबद्ध करना, ये भी हो सकता है। श्रेणीकरण प्रणाली और नीति, ये भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति है। निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है। तो ये कौन से वैज्ञानिक, सीधा बात है कि वैज्ञानिक कौन सा है, तो वैज्ञानिक हो जाएगा ब्लूम्स के अनुसार। ब्लूम्स के अनुसार जो है ये शिक्षण सामग्री की रचना का अनुमति देता है। शिक्षण शैलियों के लिए लागू VAK में ए क्या है, शिक्षण सामग्री में VAK अपॉइंटमेंट किया गया है शैलियों में। एक किसे कह देते हैं, इसे जो है ये देखिए यहाँ पे एक है एनालिसिस है, विश्लेषण है, सीखना है, सुनना है और श्रेणीबद्ध है। तो VAK मतलब जो है ये सुनना होता है, ए का फुल फॉर्म होता है ऑडिटरी मतलब सुनना होता है। सीखने की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञान, कौशल और ज्ञान एक तो हो गया, कौशल एक है, और 3 श्रेणियां ब्लूम के अनुसार दिया गया था। ज्ञान कौशल के अनुसार किसे दिया गया है, ज्ञान कौशल के अनुसार जो है ये एटीट्यूड भी होना चाहिए, ज्ञान कौशल और रवैया, ये होगा क्या, ज्ञान स्किल ज्ञान के बाद ज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, और कौशल और एटीट्यूड रवैया। कोई तो मार्वो नहीं करेगा इसको देख के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आ गया है भूमिका निर्वहन डैश की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। भूमिका निर्वहन डैश की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है, ये जो है सिमुलेशन का प्रकार है। और शिक्षण विधि का प्रकार, सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि मतलब त्रुटि को चेक करना। इसके बाद आगे क्वेश्चन है शीला का अपने विज्ञान मेले के लिए एक नया विचार आया है। शीला का एक नया विचार आया, ठीक है, और ये अपनी सहपाठी को अपने विचार के बारे में बताता है के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग सबसे अच्छा होगा, काम करता नमूना, वर्किंग मॉडल ये होगा। अगर उनके विचार में कोई बात आता है तो उनके विचार में दिखाने की पद्धति कौन सी होगी, तो ये जो है वर्किंग मॉडल दिखाने की पद्धति होगी। और प्रभावी संचार करने के लिए डैश से बना सबसे अच्छा है, प्रभावी संचार करने के लिए डैश से बचना सबसे अच्छा है, क्या है सबसे अच्छा, तो ये जो है गलत धारणा और संस्कृति बाधा से संबंधित ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो है संचार
प्रभावी संचार करने के लिए गलत धारणा और सांस्कृतिक बाधा से बचने सबसे अच्छा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, जॉब सीट में डैश की जानकारी होनी चाहिए। जॉब सीट में किसकी जानकारी होनी चाहिए? तो ये जो है काम में लगने वाला समय भी, ये भी सही है। कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश सामग्री, ये भी सही है। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तब दोनों हो जाएगा। एक प्रयोग पत्रक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। एक प्रयोग पत्रक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक प्रयोग पत्रक का उपयोग जो है प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए। प्रयोग पत्रक का उपयोग उद्देश्य तो होगा ही उसमें, प्रयोग का निर्देश ये भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, आप किन स्थितियों में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे? किन स्थिति में दैनिक डायरी जो है जरूरी होता है? तो ये जो है दिन प्रतिदिन सिद्धांत और व्यवहारिक गतिविधियां के बारे में जो है हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है? पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है? 31 ये 31 का है। तो ये निर्धारित करना कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट है और ये जांचना कि शिक्षण वितरण और शिक्षक सहायक ये थे या नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो वही है कि जैसे कि अभी डेली बेसिस पर हम लोग का क्लास हो रहा है, तो ये जो है उसमें पर डे सर पूछते हैं कि कैसा लगा क्लास, क्या है उसका फीडबैक क्या है, तो उसी से संबंधित है कि फीडबैक का क्या महत्व होता है, कि निर्धारित संतुष्ट है या नहीं, कैसा होना चाहिए, ये है। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा है और उनमें से स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है, तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे, यहाँ पे कुछ मिस कर गया है कि जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से बढ़ाया जा रहा है और उसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है, तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे सी आकार का होगा, गोल आकार का होगा, गोलाकार पंक्तिबद्ध होगा, क्या होगा? तो ये जो है पंक्ति और स्तंभ का होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है, काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है माता पिता और दोस्तों का हस्ताक्षर साक्षात्कार से किया जाता है। क्या क्वेश्चन है? काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में उसका क्या किसका उपयोग किया जाता है? काउंसलिंग में या तो उसका माता पिता का हस्ताक्षर होना चाहिए या दोस्तों का हस्ताक्षर होना चाहिए, उसी को जानने के लिए। ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के कितने 4 चरण बताए गए हैं? कितने चरण? 4 चरण बताए गए हैं। तो इनमें से कौन कौन चरण है? संबंध निर्माण है, मूल्यांकन करना है, और क्या है? संबंध मूल्यांकन निर्माण करना, लक्ष्य स्थापित करना और योजना कार्य योजना बनाना, ये सब जो है 4 चरण है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्यमिता के लाभ है? कौन सा उद्यमिता के लाभ है? ये जो है पहला है ऑप्शन में, ये नए संगठनों के निर्माण को अंजाम देता है। ये भी सही हो सकता है, क्योंकि जब तक नए संगठन को निर्माण का अंजाम नहीं देगा तब तक उसको ये नहीं आएगा। इसके बाद जीवन स्तर में सुधार और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी मुद्रा योजना की राशि तक, कितना राशि तक जो है इसको लोन दे दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत? यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा योजना, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बाल अवस्था में और किशोरावस्था में भी, बाल अवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे देखिए कितना कि कितना बीच, तो बाल अवस्था से शुरू होता है 10, यहाँ पे 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख के बीच प्रौढ़ावस्था, 5 लाख से 10 के बीच जो है, सॉरी 5 लाख से 10 के बीच प्रौढ़ावस्था, और मध्य किशोरावस्था में से 50 से 5 लाख के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के अंतर्गत आता है? कौन आईसीटी के अंतर्गत आता है? ये जो है रेडियो टीवी भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ये, तो ये रेडियो टीवी भी आता है, इंटरनेट मोबाइल भी आता है, ऑप्शन नंबर सी। जब शिक्षार्थी आभासी होते हैं और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें डैश शिक्षार्थी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अतुल्यकालिक। यानी यहाँ पे क्वेश्चन एक पढ़े थे हम लोग कि अतुल्यकालिक क्या होता है? जब शिक्षक के बीच और शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत होता है, कम बातचीत होता है, तो अतुल्यकालिक। जब समान बातचीत होता है अच्छा से, तो उसको तुल्यकालिक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद NSQF का विस्तार क्या है? NSQF का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो है क्या हो जाएगा? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेशनल एन से नेशनल, एस से स्किल और क्यू से क्वालिफिकेशन, एफ से फ्रेमवर्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच मुख्य अंतर है? वेबसाइट जो है शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच अंतर है। ये जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आंसर, क्योंकि रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि अगर कौशल रहेगा तो रोजगार आएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केवल ITI और IIT में प्रदान किया जाता है।
तो इसका इससे संबंधित ये आईआईटी और आईआईटी जो उसी का ऑप्शन है नहीं, तो उसका जो है वेबसाइट प्रशिक्षण, अगर प्रशिक्षण के लिए या उद्योगमिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें उधर पढ़े थे कि उसका कौशल होना जरूरी है। तो यहाँ पे छात्र किशोर उम्र का उपयोग करते हैं किस में? छात्र जो है किशोर उम्र का उपयोग करते हैं बचपन के व्यवहारों को वयस्क मानकों के रूप में ढालने और समायोजित करने के लिए करते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखा व्यवहार एक का एक उदाहरण नहीं है? तो व्यवहार का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे कि पक्षियों में घोंसला निर्माण, ये व्यवहार का उदाहरण नहीं है, और मछलियों का तैरना ये भी नहीं है, सीता निद्रा ऐसा तो नहीं है, लेकिन घोंसला अगर निर्माण कर रहा, अगर पक्षी के पूर्वज अगर घोंसला निर्माण करते आ रहे तो घर तो नहीं बनाएगा, वो घोंसले बनाएगा। मछली तैरवे करेगा, शीत निद्रा होगा ही, अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना, ये जो है ये किस क्रिया, ये प्रतिवर्ती क्रियाकरण जो है मुंह में पानी आ जाता है, बट ये जो है सीखने के व्यवहार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्र की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, उसे क्या कहा जाता है? छात्र अपने स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, उसे कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य नहीं होना चाहिए? यानी कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए? शिक्षण का लक्ष्य, मकसद, लक्ष्य और मकसद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये मापने योग्य क्या होना चाहिए? मापने योग्य जो है शिक्षण का मकसद क्या है, वही मापने योग्य होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि सिलेबस विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार करेंगे? सिलेबस विश्लेषण करते समय आप किस कार्य पर विचार करेंगे? ये जो है ये देखते हुए कि पाठ्यक्रम के विषय का एक साथ कैसे फिट होते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए पर। दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम्स लेवल को पहचाने। ब्लूम्स लेवल कितना है? 3 ब्लूम। पाठ योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो पाठ योजना बनाने के लिए आपको यहाँ हो जाएगा, प्रति गतिविधि में बताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है और छात्रों की शिक्षण शैली जानने दोनों में मदद करता है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशक प्रौद्योगिकी गतिविधि छात्रों को पढ़ने की तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती है? तो अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी गतिविधि है, ये जो है पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती है। कौन सी गतिविधि? तो ये फ्लिप्ड कक्षा यानी फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन ऑफ एक्सपीरियंस इनके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा कौन ऑफ एक्सपीरियंस विकसित किया गया है? डेल के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। ब्लूम के द्वारा 3 लर्निंग विकसित किया गया है। कार्य मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन से काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा? कार्य मरम्मत शाला में कौन से काम को परिभाषित करेगा? तो यह है संचालन पत्र, ऑपरेशन सीट जो है परिभाषित करेगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, पूर्व और पश्चात जॉब के सीट का, चेक सीट का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। जॉब के लिए क्या, कौन सा चेक सीट का प्रयोग किया जाता है? शुरुआत करने के बाद किए गए कार्य की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, एक अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न में ये होना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, क्या होना चाहिए उसमें? तो उसमें होना चाहिए विकल्प एक उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रैक्टर के होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन और है कि किर्कपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर हैं, इनमें से डैश ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के परिवर्तित ये जो है 4 स्तर है मूल्यांकन का। कौन कौन स्तर है मूल्यांकन का? तो पहला क्या हो गया, यहाँ पे ज्ञान है, कौशल है, इसके बाद जो है शिक्षा जो है कौशल के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। इसके बाद है, उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा का महत्वपूर्ण विशेषता है और यह परीक्षण स्कोर की वैधता और डैश को प्रभावित करती है, विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है? जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावित होती है? तो ये जो है क्लस्टर प्रभावित होती है। जब कक्षा काम को समूह को प्रभावित आवश्यकता करती है तो उसे कौन सी कक्षा प्रभावित करती है? क्लस्टर हो गया। डैश एक काउंसलर डैश नहीं कर सकता है। एक काउंसलर जो है ये काउंसली के लिए निर्णय लेना ये नहीं कर सकता काउंसलर। इसके बाद, जब एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत रखता है तो वह डैश होता है। जब एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयास के माध्यम से अवगत रखता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको आजीवन शिक्षार्थी कहा जाता है। आजीवन शिक्षार्थी का मतलब होता है कि अगर वो अच्छा से पद पा भी लिया और वो जो अच्छे नए चीज़ सीखने का प्रयास करते रहता है तो उसको आजीवन शिक्षार्थी कहा जाता है। इन 3 राष्ट्रीय बोर्डों में से कौन सा खुला बोर्ड है? तो कौन सा खुला बोर्ड है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका NIOS,
CBSE है, ICSE है, NIUS है। NIUS जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जो है देखिए किए हैं। इसके बाद ऋण देते समय बैंक की क्या महत्वपूर्ण बातें या ध्यान में रखते हैं। बैंक जो ऋण देता है उस समय क्या चीज़ ध्यान में रखा जाता है, तो वो जो है सुरक्षा का, लिक्विडिटी नकदी का और उद्देश्य पर्पस का, ये सब ध्यान में रखा जाता है। स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यकों की मदद करना। ऑप्शन नंबर सी है। 5 लाख से 10 लाख के बीच जो है मुद्रा योजना के तहत प्रौढ़ व्यवस्था प्रौढ़ आदमी को दिया जाता है। उद्यमी स्थापित करना ये सब पहले हो गया था। 1985 में जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, 1985 में, याद रखिएगा। इसके बाद है विपणन के 4Ps में कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध है। तो विपणन में जो है आपको उत्पाद से संबंधित है। विपणन में 4Ps में कौन सा आपकी पेशकश के स्पष्ट समझ से संबंध रखता है। जगह यानी उत्पाद की पेशकश स्पष्ट समझ रखता है। ऑनलाइन सामग्रियों में अंतरक्रियाशीलता ज़्यादातर डैश को शामिल करने से की जाती है। ऑनलाइन सामग्री में अंतरक्रियाशीलता ज़्यादातर डैश को शामिल करती है। तो क्या चीज़ होता है, ये ऑडियो वीडियो से संबंधित। ऑनलाइन अगर शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसकी अंतरक्रियाशीलता ज़्यादातर ऑडियो वीडियो पे चलती है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। इसमें 300 यहाँ पे जो है 300 क्वेश्चन का ये सीरीज है। ये दूसरा सीरीज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर लिया है और पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। इसमें जो है 62 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया और जल्द ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हम जल्द ही जो है लाने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा। इसमें क्या सुधार और जो है क्या और जो है कुछ चेंजेस करना है तो आप ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।